नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगम मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए। ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर, और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास। जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे, आंख मीच कर विश्वास करते थे ऋषि और गुरुओं पर कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है। जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी हैं, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जलकर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार इन नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जाकर के नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु, ऋषि और मंडलेश्वरों ने। पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है और साथ में प्रमाण दिखा रहा है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। जैसा कल की रात्रि में आपने परमात्मा के साकार और निराकार के ऊपर जो वचन सुने थे, उसके साथ साथ सदग्रंथों को आपने स्वयं भी प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। तो अब क्या कहें उन संतों को, ऋषियों को? क्या वो विद्वान थे? नहीं, वो तो अंधे थे। उनको मोतियाबिंद हो चुका था। मोतियाबिंद जिसकी आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं, वो नपट अंधा होता है। इसी प्रकार ये संस्कृत के जानने वाले महाविद्वान, महर्षि, मंडलेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, पंडित कहलाते थे। इनको अपने सदग्रंथों का कै ख का भी ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार ये सतलोक और सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ नकली, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, ये जितने भी संत ऋषि हुए हैं इस मार्ग में, ये सब बिल्कुल तत्व ज्ञानहीन और अज्ञानी थे। करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, और ऐसा कर दिया अब सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो महर्षि और परम संत, परम धनी माना करते थे। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम, इनके फेरा मोतिया बिंद्रे, मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे।
तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन तिसम, आंख तन्यों की नो दिखे पर मोती इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान नजर आओ थे क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अपनी मजदूरी करके कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे। लेकिन आत्मा में भगवान की इच्छा सदा से ही रही है जीव के, उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु। इन्होंने ऐसा बैठा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है। और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है और साथ में ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तैरे ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं, या तो माता भगत पैदा करे, या दान वीर हो, दानी दाता, और या सूरवीर हो। अन्यथा कहते हैं इस और ये निरे अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं और सारा दिन दुनिया ने लूटे, बूंदी अच्छी बदलावें और भी किसी के नाक में दम रखें। कहते इनसे अच्छा तो बांध डाले, क्यों अपने नूर को भी नष्ट करे, ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य हैं जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन्म दिए। और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो, और दान देने से आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दसके नहीं, दसके माने नाश नहीं हो धर्म का, और दसके तीनों लोक, यानी चाहे तीनों लोकों का नाश हो जावे, धर्म का नाश कभी नहीं होता। अब जैसे पुण्यात्माओं, सूरवीर भी भक्त ही होता है, भले ही वो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा होता, उसके पिछले संस्कार सूरवीर के भक्त ही के होते हैं। जैसे प्रहलाद था सूरवीर, बिना हथियार का सूरवीर था। हिरण्यकशिपु ने वो जुल्म किए, कलेजा हिल जाए उनकी सारी घटना को सुनकर, लेकिन भक्त ने भगवान पर विश्वास किया और सूरवीर की तरह खड़े रहे कि कर ले पिताजी जो आपने करना है, लेकिन भगवान से दूर नहीं हो सकते। सूरवीर थी मीराबाई, ऐसे ऐसे जुल्म किए उसके साथ, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया उस पुण्यात्मा ने। तो ऐसे ही बहुत जितने भी महापुरुष यहाँ जैसे सूरवीर थे, ईसा मसीह जी करस कर दिया कि कर दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बात सारी सच्ची है। उन दुष्ट लोगों ने अपनी रोजी रोटी के बनाए रखने के लिए संसार को, समाज को उस महापुरुष से दूर कर दिया और अंत में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने। उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, उस समय इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं। या हमारे जैसे दासों को आपके
उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा यहां रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्या बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का, जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं। और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका ब्याह कर दूं और फिर वैसे मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट गया। अब पुण्यात्मा, ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा, अब यहाँ के प्रसंग करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है? परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहां दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना है वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवे प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े आईएएस आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावे। पुण्यात्मा सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं, इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो, फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली, फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया बस 3 साल हो गए भाई वहां कोठी काट दी, बढ़िया कार ले ली। यानी जितना वो लूटे खसोटे दुनिया में उतनी प्रेज होती है उसकी, और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी, ये तत्व ज्ञान के इस जो है ना चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केवरान मिट्टी होगी। पुण्यात्माओं, जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा है उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, या भूल है।
प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे समाज में अब तो बहुत फर्क पड़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हैं, बेटे और बेटी में विशेष अंतर नहीं रहा। और दूसरा कारण अब ये भी हो गया है कि लड़कियों का अभाव हो गया है, ये आप पे अच्छी लगन लाएगी सबने। और एक विशेष व्यवस्था इस परमात्मा की कृपा से यहाँ इस आश्रम से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे हम पहले बेटी के विवाह में बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाया करते थे, ना जाने कितना दान करते थे, फिर भी अगले का पेटा नहीं भरता था, ऐसी नीयत खराब हो गई थी। अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है कि लड़की का विवाह होगा हमने कुछ दान नहीं देना, और लड़के का विवाह होगा हमने 1 रुपया भी नहीं लेना, क्योंकि हम इस न्यू नहीं कोई एक वैसे फॉर्मलिटी है, या ये भगवान का विधान है कि हम एक दूसरे के कर्जे से मुक्त होना है। हम एक दूसरे का ले दे का यही फंसे रहते हैं। जैसे कोई आज किसी से धोखाधड़ी करके कोई 20-30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कोई ले लेता है, उसके हड़प जाता है, तो अगले जन्म में उसने देने पड़ेंगे और जमाई बन के लेगा। पहले जैसे क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम आप देखा करते इन बड़े बड़े पैसे वालों को लड़की का विवाह होता था, दामाद को कार न्यारी देते थे, 2-3 लाख रुपए नगद दे देते थे, आगे कोठी बना देते थे। क्यों? वो पिछले जन्म में ले रहा था उसका, अब वो दामाद बन के ले गया, लड़की भी ले गया और 10-20 लाख रुपये भी अपने पूरे कर लिए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं, वो आएंगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा, और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उसमें 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था इब्तया 4 लाख में लड़की ब्याही है, और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया। अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो, और जिस जिससे ले रखे थे उसका लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था, विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का को जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा, हे भगवान अब कह तो दया करे परमात्मा, पुत्र हो, रुआ भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा, उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। तो पुण्यात्मा, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में
एक सेठ रहता था और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे यह पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहां मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरुजी यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए तो उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नून के भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर यह बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। 2 ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया, वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का करना भाई हम तो 6 महीने के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे, एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था, एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था, एक वहां खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था, वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपए में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपए मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपए ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहां से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपए का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को।
और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा, और फिर मुझे 1200 रुपये का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहां से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा कि भाई जो कोल्लू को चला रहा था उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा? उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं एक घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकड़े तेरा गजब हो गया, बैल बोल रहे और बैल बोल रहे हैं तो बस साची ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो, कहां से आई हो? उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर होगी है, शाम रुक जाओ सुबह जाइयो का। अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाहते थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी, जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे, या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि भाई चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में और इसने बेच दे जल्दी, तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी वहां पोटली कड़क के बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किल की चंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया कर, हाथी किलकी मारा रो और लीद कर, उसने सोची मेरा ने किया गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पर नहीं उठते ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए, हकमार मेरे लेखे कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लू, अगले दिन में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे धरे उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा मैं ना लू कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठाकर उसने वैसे तो गेरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखे। तो उसने सोचा भी साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो,
एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे, और एक कुआं बनवा दो, उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला, और तुम न्यों करियो उसमें किसी को रुकने मत देना, और ना उस कुएं में तो पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम मैं बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूं इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतरकर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया, और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहां यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर खबरदार तो यहाँ आगे होता है, चलो यहां से। तो वो कहने लगे भाई क्यों तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकील लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते आयो, यो कैसा लाला जी, वह सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए, खबरदार जो इधर आया है। वो कहने लगा क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। ने बोला बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा रहा ये बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझू था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, हैं? बता, प्याऊ बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, और किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहां रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब वो ने सोचा भाई कौन सा कहां धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप? कह के मैं झूठ रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहां 2 खड़े हैं, वो लठली है, इन्हों किससे न्याण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखूं तो कहा, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वह खड़े सामने लठ गए। वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी ने। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, ने बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपना गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे,
ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचा था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी किसी का 10 रुपए आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपए का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, चुप करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूं, इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देखे, ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहां तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से। जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता, आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बनकर कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए, अब वहां देवा किसने, यहां दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सतिथि थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहां से आए हो, कहां जा रहे थे? वो कहने लगा, कहां जा रहा हूं, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था और सारे देख लिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला, नो के जब मैंने उसको निकाल के दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को, नो बोला, राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता है, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा, महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना, परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल ने चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की, तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है।
तो उसने तो 10 रुपए का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तो, या 20 रुपए का। और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं बहुत अच्छी सतिथि के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया। उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला। वो इधर उधर घूमता घामता उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नो खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूं। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूं था वो मेरे अतीब होता कोई ना, इसलिए तुझे जगाऊं हूं ना, मैं कितने जगाऊं वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सदा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूं और तेरा ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांपा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया। फिर ने बोला भाई जब तने यह जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा तू। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूं मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नूर सेठ होया करे। गुरुजी के पास ले गया, उसको बताया। फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछन आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ लिए, अगर नहीं गुरुदेव सुपने में भी नहीं करूंगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानु ने भी समझाऊंगा भाई यो काम करने का कोई नहीं। फिर वो देखो पुणात्मा कहां तक नो पता लग जाए यो चोर है, उसकी देही तोड़ दे आदमी उठता है, और 20 साल बुलाओ भाजी हो रहा है, चोर ठह गया।
और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसी आते हैं कि चोर था, मेरे बैल खरीद करके चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर। अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, कर ली। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के, ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूं अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूं एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिल से। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेत्र खराब करके, भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि ये विष है, कहते उस कण को भी कौन जीव बदर, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना, बुरी नजर रखना, बुरा कर्म करना, ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको। अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है। हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हो, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं। वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न,
अशुभ करण की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम दे वो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साई सर। क्या नाम है जी आपका? प्रवेश चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? जिला अमरोहा, गांव रामनगर मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले तो वही भक्ति करते थे जैसे क्या ये परंपराएं चली आ रही हैं देवी देवताओं की। फिर उसके बाद हमें पता चला कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर मोक्ष नहीं है। तो फिर हमने जय गुरुदेव को अपना गुरु बनाया था। जय गुरुदेव पंथ से आप कब जुड़े? जय गुरुदेव पंथ से हम 25 साल उनकी भक्ति करी। 25 साल वो हमारे गुरु जी रहे। तो जैसे आपने हिंदू देवी देवताओं की भक्ति की तथा जय गुरुदेव पंथ से भी आपने 25 साल तक भक्ति साधना की, उन सभी भक्ति से आपको क्या क्या लाभ मिले? उस समय तो कुछ भी लाभ मिला। उस समय ये पता भी नहीं था कि इससे कुछ लाभ है या नहीं। उस समय तो इतनी हानि थी कि हमारे घर में भूत का भी साया था, भूत ज्यादा थी। उसकी वजह से आर्थिक लाभ भी नहीं हो पा रहा था। एक साल में कोई पशु मर जाता था, कोई हमें बीमारी भी लग जाती थी घर में। इस तरह से नुकसान होता रहा था। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहां से मिली? जी, मेरा एक फुफेरा भाई है, वो गुड़गांव में जॉब करता था। उसको पता चला था कि एक हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज हैं, वो भक्ति बता रहे हैं, उससे मोक्ष है। तो उन्होंने आके मेरे पिताजी से बताया कि मामा आपका जो गुरु है इससे आपका मोक्ष नहीं है। पूरे संत, पूर्ण संत जो हैं, गुरु जो हैं, ये संत रामपाल जी महाराज हैं। तो फिर हमने इनका पता निकाला। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक ली एक भगत जी से, और वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के तब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, पहला लाभ तो ये हुआ कि हमें अब पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। हम सतलोक चले जाएंगे जहां से आए थे। और दूसरे जो संसारिक लाभ हैं वो हमें इस प्रकार हैं, जैसे कि मैं पहले बीमार रहती थी, मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी और उनकी दवाई खाते खाते में 10 साल हो गए थे। पथरी निकल जाती थी, फिर दोबारा से बन जाती थी। इस तरह से चलता रहा, दवाई खाती रही। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए। फिर गुर्दे खराब होने के बाद मैंने जो टेस्ट करवाए अपने, तो मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर भी है। फिर कैंसर की दवाई ली, जैसे कि 10 महीने खाई मैंने मुरादनगर की, फिर 10 महीने खाई एक संभल गांव पड़ता हमारे पास में यूपी में, उसकी दवाई खाई वहां से मुझे लाभ नहीं हुआ। फिर मैं जूली ग्रांड गई, वहां मेरे सारे एक्सरे चेकअप हुए, तो वहां उन्होंने साबित किया कि आपको कैंसर हो गया है और ये अब इतना बढ़ गया कि आपकी दवाई काम नहीं कर रही है। तो जब फिर हम रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो यहाँ आने के बाद जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा शरण में आने के बाद मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे 5 साल हो गए हैं आज इस समय कि 5 साल से कोई दवाई भी नहीं खाई है। और एक लाभ और हुआ है, जैसे कि मेरे हस्बैंड है, मेरे पति, उनके डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी टांग भी सूखने लगी थी और उन्होंने भी बहुत जगह दवाई कराई। झाड़ फूंक वालों पे भी गए, पामिस्टो के पास भी गए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और यहाँ आने के बाद उनको भी आज तक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी और सारा काम कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं। और एक मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी ने जैसे नाम दीक्षा ली है कि तो उनकी बुढ़े हो गए जैसे, तो उनकी आंखों में परेशानी होगी, तो उनको दिखना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं चश्मे बनवाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने तो डॉक्टर ने बोला कि आपके चश्मे काम नहीं करेंगे, अब आपका तो ऑपरेशन होगा और आंखों में मोतियाबिंद का काला पानी आ गया है, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लीजिए। फिर घर आके हमसे बताया, तो हमने कहा पिताजी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो दूसरे डॉक्टर के पास जैसे गए, तो उसने भी यही बताया कि आपका ऑपरेशन करवा लिया आप, और ऑपरेशन भी जल्दी से जल्दी करवा लिया, वरना ऑपरेशन भी फिर काम नहीं करेगा। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए जो एम्स है ऋषिकेश में, ऑल इंडिया का, वहां गए। वहां जाने के बाद वहां भी उन्होंने यही बताया और उन्होंने तारीख भी दे दी थी कि अगले महीने आप ऑपरेशन करवा लो अपना और यहाँ आ जाओ। फिर भी हमारे मन में आई, परमात्मा की शरण में आने के बाद तो परमात्मा, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि इस भक्ति के करने के बाद तो आपको कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं होगी। जब हमने इनसे प्रार्थना लगाई अपने गुरुजी से, तो उन्होंने बताया कि जैसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप
अपना ट्रीटमेंट कराते रहिए। तो फिर हम मुरादाबाद में एक पीके पांडे डॉक्टर हैं, उनके पास गए। वहां जाने के बाद जैसे टेस्ट करवाया आंखों का और वो चेकअप हुए इनके, तो डॉक्टर साहब बोले, अंकल जी आप तो बुढ़े के हिसाब से आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम है, ऐसा ऑपरेशन की कोई हालत नहीं है आपकी, ऑपरेशन के लायक नहीं है अभी, आप सिर्फ दवाई और चश्मे बना लीजिए। तो पिताजी ने कहा कि ये 3 डॉक्टरों की जो मैं चेकअप ये लेके आया हूँ रिपोर्ट, ये तो मेरे ऑपरेशन को कह रहे थे। तो डॉक्टर ने एक दूसरे डॉक्टर बुलाया, 2 डॉक्टरों को बैठा कर उनसे सलाह ली और बताया, दोनों हंसने लगे, बोले रिपोर्ट भी गलत नहीं है अंकल जी की और हमारी रिपोर्ट भी गलत नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो रहा। तो हम तो समझ गए थे कि हमारे गुरुजी ने ही चमत्कार किया है, ये हमारे गुरुजी का ही, हमारी भक्ति का परिणाम है ये ऐसा। हाँ सर जी, ये मेरे पिताजी हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये लाभ मिला इनको कि आंखों की रोशनी इनकी वापस आ गई, हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मदास है जी। जैसा कि बहन जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब आपने आंखों का चेकअप करवाया तो एक डॉक्टर ने, दूसरे ने, तीसरे ने यही बताया कि आपको आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाने के बाद अगले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है सर? हाँ जी, जब तीनों डॉक्टरों की रिपोर्टों ने ये बताया कि भाई तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ चुका है, तो मैं फिर ऑपरेशन कराने के लिए मुरादाबाद डॉक्टर के पास गया। उन्होंने पूछा कि भाई ताऊ जी कैसे आए हो तुम, कि जी मेरे आंखों का ऑपरेशन होना है, मुझे तारीख दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम आपका चेकअप करते हैं। तो उन्होंने जब चेकअप किया मेरे आंखों का, तो उन्होंने बताया कि ताऊ जी आपकी आंखें जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप चश्मा बनवा लें। तो मैंने उनसे चश्मा बनवा लिया और बिल्कुल मैं आज ठीक हूँ। जो भी कुछ हुआ मेरे साथ में सब रामपाल जी महाराज का चमत्कार है और रामपाल जी महाराज ने ये मेरे साथ में ये किया है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके अलावा जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होती जा रही थी, अब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि बस बता नहीं सकते कि परमात्मा के इतने लाभ हैं। घर में मैं बताना शुरू करूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। और लाभ एक और मिला है, जैसे कि मेरे 2 बच्चे थे और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत इतनी डाउन हो गई थी कि मैं अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पा रही थी। और अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे दोनों बच्चों की शादी भी हो गई है और मेरे 3 साल की पोती है, वो भी ठीक है। और आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी है, जो मतलब जो हम शाम को सोचते हैं सुबह को हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज को संदेश तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं भगत समाज से, जैसे क्या अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे लाभ मिले हैं। और उससे पहले मैं, जो मेरा कैंसर हो गया था और मैं आर्थिक स्थिति भी इतनी डाउन हो गई थी, मैं दवाइयां ढोती ढोती थक चुकी थी। और इस भक्ति में आने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप भी आए और नाम दीक्षा लें और अपना भी कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? जी, भगत समाज और जगत समाज को सभी को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं टीवी पे, उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पे कांटेक्ट नंबर है, उन पे कांटेक्ट करके जो आपके नजदीकी जिले वाइज सेंटर खुले हुए हैं उन पे कांटेक्ट करके अपना, जैसे कि ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं, एक जीने की राह पुस्तक है, एक भक्ति से भगवान तक है, ये मंगवा के उसको पढ़ के और अपने नजदीकी नामदान सेंटर से आप संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई जी।